गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती सत्यवती। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है संज्ञा। संज्ञा जिसे आप इंग्लिश में नाउन कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वो कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, कोई भी चीज़ है, उसका कोई ना कोई नाम जरूर होता है और वही नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, आम, खिलौना, मिठास, जंगल, लोमड़ी आदि। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। अब आपको नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं चित्र के साथ। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और बाद में समझिए। आम में मिठास होती है। यह सुरेश का कंप्यूटर है। घर में बिल्ली बैठी है। अब समझिए इनको। ऊपर के वाक्यों में आम एक फल का नाम है। आपको पता है अभी आम का सीज़न है और आप सभी आम खा भी रहे होंगे। मिठास भाव का नाम है। कुछ आम खट्टे भी निकल जाते हैं, कुछ मीठे भी निकलते हैं, लेकिन जो खट्टा और मीठा है वो एक भाव है। सुरेश व्यक्ति का नाम है, ये एक आदमी का नाम है। कंप्यूटर वस्तु का नाम है, ये एक वस्तु है, चीज़ है। घर स्थान का नाम है जिसमें आप रहते हैं, ये उस स्थान का नाम है। बिल्ली पशु का नाम है। इसी प्रकार संसार में जितने भी जीव जंतु, स्थान और वस्तुएं हैं तथा हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन सभी के नाम होते हैं। ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। इसे बेटा, इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से सुन के समझिए और पढ़ के इसको अभ्यास कीजिए कि जितने भी जीव जंतु हैं, कोई भी चीज़ है दुनिया में, उसका नाम जरूर है। और हमारे मन के अंदर भी कोई भाव आता है, गुस्सा आता है, प्यार आता है, घृणा आती है, तो खुशी आती है, उदासी होती है, तो ये सब चीज़ें, जो भी भाव उत्पन्न होता है, वो सारी चीज़ें संज्ञाएं हैं। उन सभी के नाम होते हैं, ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। फिर है हमारे संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। सामान्य रूप से जनरली जब हम डेली यूज़ में इसको पढ़ते हैं या एकदम से जब देखते हैं, तो सामान्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। जनरली इसके 3 ही भेद माने जाते हैं, परंतु कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे जैसे आप आगे आगे बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे तो इनके भेदों को ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ोगे और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आते जाएंगे। अभी जैसे जैसे आपकी क्लास छोटी है तो आपको इसके छोटे रूप के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो क्या हैं इसके 5 भेद? संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन; जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन; भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन; समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन; द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन: जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी का स्पेशल, मान लो आपने बिल्ली का स्पेशल नाम रख दिया, कुत्ते का स्पेशल नाम रख दिया, या आपने अपने घर का एक स्पेशल नाम रख दिया, तो वो जो स्पेशल एक सिंगल नाम आपने अपने किसी भी चीज़ का रखा है, तो वो आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लाल किला दिल्ली में है। एक किला है दिल्ली में जिसे, जो लाल रंग का है, और लोगों ने उसका नाम रख दिया लाल किला, और वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। राहुल आगरा गया।
वह आगरा गया, तो हमें नहीं पता है कि कौन आगरा गया, लेकिन यहाँ पे स्पेशल राहुल नाम दिया गया है, तो राहुल आगरा गया। लाल किला एक विशेष इमारत का नाम है। दिल्ली एक विशेष शहर या स्थान का नाम है। राहुल एक विशेष व्यक्ति का नाम है। आगरा एक विशेष शहर या स्थान का नाम है। अतः ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिसका भी किसी इंडिपेंडेंट स्पेशल किसी का नाम दिया जाता है, वो आप किसी भी चीज़ का भी रख सकते हो, बिल्ली का, कुत्ते का, घोड़े का, आपके घर में कोई भी सामान है तो आपने अगर उसका कोई स्पेशल नाम रख दिया है तो वो उनका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ खास निम्न शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, राम, मोहन, रमा, राधा आदि। किसी भी नदी, सागर या पर्वत का नाम, गंगा, हिंद महासागर, हिमालय आदि। कोई भी पर्वत हो, समुंदर हो, नदी हो, इन सभी के जो नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दिनों, महीनों तथा त्योहारों के नाम, रविवार, जनवरी, चैत्र, होली आदि। ये सभी हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती हैं। अगला भेद है हमारा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने अपनी बिल्ली का नाम रख दिया। बिल्ली एक पूरा ग्रुप है, पूरी एक जाति है। अगर आपने उसका नाम रख दिया, मान लो मोंटी रख दिया, चौंटी रख दिया, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा उस बिल्ली के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ बिल्ली हो, बिल्ली काले रंग की होती है, तो बिल्ली एक पूरा ग्रुप आ जाता है, पूरी एक जाति आ जाती है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल मत तोड़ो। यहाँ पे फूल यानी एक, मान लो आप एक पार्क में हो, बगीचे में हो, तो बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और वहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ है, आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, फूल मत तोड़ो, कि यहाँ से फूल नहीं तोड़ने। इसका मतलब आपको कोई भी फूल नहीं तोड़ना है। अगर वहाँ स्पेशल लिखा होता गुलाब का फूल मत तोड़ो, तो वो सिर्फ एक गुलाब के फूल के लिए होती कि गुलाब का फूल तोड़ना मना है। लेकिन फूल आ गया तो यानी जितने भी यहाँ पे पार्क में या गार्डन में आपके फूल हैं उनको नहीं तोड़ना है। पक्षी उड़ते हैं। तोता उड़ रहा है, तो आपका एक तोता का ग्रुप आ गया। तो यहाँ पक्षी उड़ते हैं कि बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। जंगल में पशु रहते हैं, तो जंगल भी यहाँ एक पूरा ग्रुप हो गया और पशु भी पूरा ग्रुप हो गया। ऊपर लिखे वाक्यों में फूल, पक्षी, जंगल तथा पशु अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। यानी कि एक पूरे ग्रुप का, पूरी जाति का बोध कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक नाम विशेष का बोध कराती है, किंतु जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर बताइए, तो आप ये बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक नाम विशेष का बोध कराती है, किंतु जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है। कि एक स्पेशल नाम लेने से हमें उस एक व्यक्ति या एक स्थान के बारे में पता चलता है, लेकिन जातिवाचक में हमें पूरी जाति का पता चलता है। तीसरा भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, बचपन, लंबाई, सुंदरता आदि। कि जिन संज्ञा शब्दों से, जिनसे हमें ये पता चले कि वो किसी व्यक्ति के अंदर का भाव है, उसका गुण है या उसके हालात हैं, उसकी दशा है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, कोई किसी का भला कर रहा है तो वो उसकी अच्छाई है, किसी का बुरा कर रहा है तो वो उसके अंदर की बुराई है। बचपन यानी उसका दशा, लंबाई उसका गुण, सुंदरता उसका गुण। आगे है हमारा समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन।
जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समुदाय होता पूरा ग्रुप, समूह या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पे कि पूरे एक ग्रुप का, पूरा एक झुंड है, समूह है, तो उसका बोध हो, हमें उसका पता चले, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, भीड़, सेना आदि। कक्षा से हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। सभा, कोई मीटिंग चल रही है, उसमें भी पता है कि हमें यहाँ एक पूरा लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है। तो ऐसे ही भीड़ और सेना से भी हमें एक पूरे समूह का बोध होता है। आखिरी हमारा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, सोना, लोहा आदि। पानी यानी लिक्विड द्रव्य, सोना हो गया आपकी धातु, लोहा भी आपका हो गया धातु। तो इनसे हमें पता चलता है कि ये द्रव्य हैं, धातु है, पदार्थ या द्रव्य हैं, इनके नाम हैं। तो इससे हमें द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध होता है, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हमने संज्ञा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी पुस्तक से पाठ को पढ़कर समझने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।